आज मैं आप सभी को 10 ऐसे खेती के बारे में बताऊंगा जो आप अपने गांव में रहकर, जिस गांव में आप निवास करते हैं, वहां यह खेती करके हजारों लाखों रुपया कमा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए, पहला जो खेती है सबसे महत्वपूर्ण है वह है नींबू का। आप नींबू का आप खेती कर सकते हैं, पौधा लगाकर आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि नींबू का डिमांड 12 माह रहता है, यानी कोई भी सीजन हो नींबू का डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहता है और काफ़ी महंगा नींबू बिकता भी है। तो अगर आप नींबू का फसल लगाते हैं, पौधा लगाते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। इसलिए आप नींबू का पौधा लगाकर आप अच्छा खासा इनकम कमाइए। इसके बाद जो सेकेंड नंबर का खेती है आप अपने गांव में कर सकते हैं, वह है टमाटर का। आपके पास जितना भी खेत है, या स्वयं का खेत या दूसरे का आप किराए पे खेत लेके उसमें कृषि कार्य कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, तो सभी में केवल टमाटर ही लगाइए। टमाटर का फसल आप बोइए, निश्चित तौर पर देखेंगे कि आप लाखों रुपया मुनाफा कमा सकते हैं। टमाटर का भी डिमांड हमेशा रहता है, कोई भी सीजन हो लोग टमाटर खाना पसंद करते हैं, सलाद के रूप में, सब्जी के रूप में। तो आप टमाटर का खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके बाद जो तीसरे नंबर का महत्वपूर्ण खेती या फसल है वो है एलोवेरा का। आप सभी लोग जानते हैं या नहीं जानते तो जान लीजिए कि एलोवेरा एक औषधीय पौधा है और इसका डिमांड हमेशा है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां इसको खरीदती है। तो अगर आप व्यापक पैमाने पर एलोवेरा की खेती करते हैं तो बड़ी बड़ी कंपनियां आपसे स्वयं खरीदेंगी और पूरा जो फसल है आपका वो लाखों रुपया में खरीद लेंगी। इसलिए आप एलोवेरा की खेती करना चाहते हैं तो आप अपने ज़िले के कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करिए या इंटरनेट पे सर्च करके इसके विषय में अधिक जानकारी लेकर आप एलोवेरा की खेती करिए। निश्चित तौर पे मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि लाखों में मुनाफा होता है एलोवेरा का। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण खेती है आप अपने गांव में करेंगे वह है केले की। केले का डिमांड भी काफ़ी मात्रा में रहता है, किसी भी सीजन में लोग केला खाना पसंद करते हैं। तो अगर आपके पास अच्छा खेत है तो आप केले की खेती कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आसपास आपके किसी जगह पर केले की खेती हो रही है तो वहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं या कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करके इसके विषय में अधिक जानकारी आप ले सकते हैं। निश्चित तौर पर आप केले की खेती करिए, लाखों का मुनाफा होता है। और जितना आप इसको समझेंगे, जानेंगे केले की खेती के बारे में, तो आपके लिए फायदा रहेगा। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण फसल है आप गांव में रहकर खेती कर सकते हैं वो है मूंगफली का। आप जिस जगह रहते हैं वहां का जो मिट्टी है वो बालू टाइप का होना चाहिए, यानी कि ज़्यादा पानी न लगना चाहिए। ऐसी जगह पे यह मूंगफली का आप फसल उगा सकते हैं। और मूंगफली यानी बादाम का आप जानते हैं कि हमेशा डिमांड रहता है, इसको खाया जाता है व्रत त्यौहार में या किसी समोसे में या किसी अन्य पकवान में डाला भी जाता है। तो मूंगफली का डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी महंगा भी बिकता है। इसलिए आप गांव में, जिस गांव में रहते हैं, आप मूंगफली का खेती करिए। निश्चित तौर पे आप लाखों रुपया मुनाफा कमा सकते हैं मूंगफली की फसल से। इसके संबंध में भी आप विस्तृत जानकारी ले लीजिएगा आप अपने कृषि विज्ञान केंद्र से या आसपास किसी ऐसे व्यक्ति से इंटरनेट के माध्यम से जो ज़्यादा इसके विषय में जानकारी रखता हो। इसके बाद जो अगला खेती या कृषि है वह है सरसों का। आप सरसों का फसल लगा सकते हैं। जितना आपके पास खेत है या किराए पर ले रहे हैं, सभी में केवल सरसों का ही केवल खेती करिए। और सरसों आप जान रहे हैं कि सरसों का तेल चाहे सब्जी बनाना हो या शरीर में लगाना हो, हर जगह सरसों का तेल का डिमांड है। यही एक ऐसा फसल है, यही एक ऐसे पदार्थ हैं सरसों का तेल जो हमेशा मांग रहता है और काफ़ी महंगा भी होता जा रहा है सरसों का तेल। इसलिए अगर आप सरसों का फसल लगाते हैं तो लाखों रुपया मुनाफा आप कमा सकते हैं। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण फसल या कृषि है आप अपने गांव में करेंगे वह है पपीते का। आप पपीते का भी फसल लगा सकते हैं, पपीते का बागान लगा सकते हैं। और आप सभी को बता दूं कि पपीते का जो बागान होता है, बड़े बड़े व्यापारी आते हैं और पूरा एक ही साथ आपका बागान खरीद लेते हैं। तो आप इसके विषय में अधिक जानकारी लेकर के कृषि विज्ञान केंद्र से या इंटरनेट के माध्यम से आप पपीते का खेती करिए। निश्चित तौर पर लाखों रुपया कमाई होता है। पपीता 1 वर्ष में तैयार हो जाता है। तो इसलिए अगर आप मन बना रहे हैं कृषि करने के लिए पपीते का,
तो आप निश्चित तौर पे पपीता लगाइए, अच्छे वैरायटी का पपीता लगाइए। इसके संबंध में अधिक जानकारी लेकर इसका खेती करिए, निश्चित तौर पे आप माला माल हो जाएंगे। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण फसल और कृषि है वह है प्याज की। अगर आपके पास पर्याप्त खेत है तो आप केवल प्याज ही लगवाइए, क्योंकि प्याज भी एक ऐसा है कि जो हमेशा डिमांड रहता है, ठीक है। तो इसको भी आप लगा सकते हैं और काफ़ी महंगा प्याज बिकता है। कभी कभी ऐसा आता है कि इसका जो महंगाई का दर है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, उस समय आप बेचते हैं प्याज तो निश्चित तौर पे लाखों रुपया आप मुनाफा कमा सकते हैं। तो आप सभी लोग प्याज की खेती के बारे में विस्तृत जानकारी लेकर इस क्षेत्र में आप काम करिए, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण कृषि या खेती है वह है लहसुन का। आप लहसुन भी लगा सकते हैं, जितना आपके पास पर्याप्त क्षेत्र है सभी में केवल लहसुन रोपवाइए और यह भी काफ़ी महंगा मिलता है, इसका भी डिमांड हमेशा रहता है और अच्छा खासा इसमें भी इनकम होता है। मेहनत कम करना पड़ता है, कम दिनों में ही यह फसल तैयार हो जाती है, इसलिए आप लहसुन का खेती करके हजारों लाखों रुपया मुनाफा कमा सकते हैं। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण खेती या कृषि है वह है अमरूद का। आप अमरूद का बागान लगा सकते हैं, पौधा लगा सकते हैं और अमरूद भी ऐसा है जो हमेशा डिमांड में रहता है। जब इसका सीजन आता है तो लाखों रुपया लोग कमाते हैं। अमरूद का जो बागान होता है एक ही बार व्यापारी आता है और पूरा लाखों रुपया में उसका टेंडर होता है, उसको खरीद लिया जाता है। इसलिए अगर आप अमरूद का बागान लगा रहे हैं, खेती कर रहे हैं इसका, तो आप निसंकोच रहिए, निश्चित तौर पे आपको इसमें लाखों रुपया मुनाफा होता है, क्योंकि इसमें काफ़ी अधिक मात्रा में जो फल होता है वो निकलता है, वजन भी काफ़ी ज़्यादा होता है, महंगा भी मिलता है। इसलिए आप जितना भी आपके पास खेत है सभी में अमरूद का बागान लगाइए, निश्चित तौर पे आप सभी को लाखों रुपया मुनाफा होगा। इस तरीके से 10 महत्वपूर्ण कृषि या खेती मैंने बताने का प्रयास किया। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपके मन में है तो निसंकोच आप हमसे कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आप क्या देखना चाहते हैं, किस पर मैं वीडियो बनाऊं, यह भी कमेंट करके आप सभी लोग बता सकते हैं। आप हमारे चैनल के साथ अवश्य जुड़े रहिएगा, मैं ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी के लिए लेकर आता रहूँगा।